सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 7 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प सिद्धि को देने वाला होता है। संकल्प से आशय है मन में लिया गया प्रण, ठान लिया गया कार्य। यदि हम किसी भी कार्य को करने का ठान लेते हैं, उस कार्य को सिद्ध करने में एकमात्र जुनून ही सहायक होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जुनून का होना बहुत आवश्यक है और ये जुनून ही संकल्प कहलाता है। तो प्रस्तुत अध्याय माता पार्वती के द्वारा शिव को प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या की कथा के ऊपर आधारित है। आइए अध्याय की विषय वस्तु को हम जान लेते हैं। नारद के वचन से प्रभावित होकर माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की ठान ली, परंतु पार्वती की माता मेनका नहीं चाहती थी कि पार्वती किसी भी तपस्या को करे, क्योंकि उनका तर्क था कि पार्वती का शरीर कोमल है जो कठोर तपस्या को सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए पार्वती को तप से रोकने के लिए वे कई प्रकार के तर्क देती हैं। वे कहती हैं कि हे पार्वती, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन चाहे देवी देवता जब चाहें तुम्हें दर्शन देने आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे घर पर भौतिक सुखों के सभी साधन मौजूद हैं। ऐसे में तुम्हारा तपस्या करना बिल्कुल ही हास्यास्पद है। परंतु पार्वती अपने किए गए हठ से विचलित नहीं होती हैं। वे अपनी माता को आश्वस्त करते हुए कहती हैं कि हे माता, मैंने शिव को पति के रूप में मांग लिया है और मेरी यह असाधारण सी इच्छा किसी भी देवी देवता के द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती है। इसके लिए मुझे तप ही करना होगा। मैं मार्ग में आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा से विचलित नहीं होऊंगी। तथा साथ ही पार्वती अपनी माता मेनका को आश्वस्त करते हुए कहती है कि अभिलाषा के पूर्ण हो जाने पर वह घर लौट आएगी। इस प्रकार पार्वती अपनी माता को वचन देकर के वन में जाकर के तपस्या करने लगती हैं। वे बेहद कठोर तपस्या के व्रत का पालन करती हैं। वे एक तपस्विनी की भांति वन में रहती हैं, भूमि के ऊपर सोती हैं, वल्कल वस्त्रों को धारण करती हैं तथा वेद इत्यादि का अध्ययन करती हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से वन में रहने वाले हिंसक पशु भी उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। समय गुजरता है। एक दिन एक ब्रह्मचारी उनके आश्रम में आता है। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात वह ब्रह्मचारी माता पार्वती से उनकी तपस्या किए जाने के उद्देश्य को पूछता है। पार्वती की सहेली, जिसका नाम विजया है, वह उस ब्रह्मचारी को बताती है कि मेरी सहेली पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और उसी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए मेरी सहेली तपस्या का आचरण कर रही है। पार्वती की सहेली के मुख से तपस्या का प्रयोजन जानकर
वह ब्रह्मचारी जोर जोर से हंसने लगता है। तब वह ब्रह्मचारी शिव की निंदा करना प्रारंभ करता है। वह कहता है, शिव नाम का ही शिव है, अन्यथा वह अशिव है। अशिव मतलब अवगुणों की खान। वह स्वयं तो शमशान में रहता है और भूत प्रेत उसके अनुचर हैं। अगर तुमने उससे विवाह कर भी लिया तो तुम्हें वो भूत प्रेतों की संगत में रखेगा और शमशान में तुम्हें उसके साथ रहना होगा। तो मेरा प्रस्ताव यही है कि तुम शिव से अपना मन हटा लो। शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती शिव की निंदा को सुनकर तुरंत क्रोधित हो गई। वह उस ब्रह्मचारी का अपमान नहीं करना चाहती थी, परंतु ब्रह्मचारी के द्वारा शिव की निंदा किए जाने पर वह बेकाबू हो जाती है और ब्रह्मचारी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। परंतु ब्रह्मचारी के अड़ियल रवैये को देख करके पार्वती स्वयं ही आश्रम से बाहर जाने लगती है। उसी क्षण वह ब्रह्मचारी अपने वास्तविक रूप को धारण करता है। यह ब्रह्मचारी और कोई नहीं, स्वयं साक्षात शिव होते हैं। और अपने वास्तविक रूप में आने के पश्चात वे पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं ब्रह्मचारी के रूप में शिव ही हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। निसंदेह तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। यह सुनकर के पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार पार्वती के मनोरथ को सिद्धि मिलती है। तो आइए अब हम अध्याय को पढ़ लेते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछत, एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है और इसलिए वह तपस्या करना चाहती है। वह स्वकीय मनोरथम अपने मन के मनोरथ को मात्रे माता से नैवेदयत बताती है। वह अपने मन के मनोरथ को माता से कहती है। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर के माता मीना चिंताकुला अभवत। जो पार्वती की माता है मीना, वो चिंता से घिर जाती है, चिंता से दुखी हो जाती है। अब मीना जो पार्वती की माता हैं वो कह रही हैं, वत्से हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता मन की इच्छा को पूरा करने वाले, मन की इच्छा को पूरा करने वाले देवता गृहे एव सन्ति, घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या का मार्ग कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा शरीर अत्यधिक कोमल है। गृहे एव वस, तुम घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, और यहीं पर तुम्हारी अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं सफल हो जाएंगी। पार्वती कहती है, अम्ब, हे माता, तादृश अभिलाष तु तपस्या एव पूर्णः भविष्यति। उस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम च पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार के पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मीना जो पार्वती की माता है वो कह रही है, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव में जीवनाभिलाष है। तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, मेरे जीने का आधार हो, मेरे जीवन की अभिलाषा हो। अब पार्वती जवाब देते हुए कहती है, सत्यम, सत्य है माता, परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि।
सिद्धि को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती हूँ। कैलाश पर्वत का ही दूसरा नाम है गौरी शिखर। ततः पार्वती निष्क्रामती, तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तप्ति सम। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या का आचरण करने लगी। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वप्ति सम। कभी वह भूमि पर और कभी शिला यानी पत्थर पर सोया करती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा। विजया जो पार्वती की सहेली है, उन्होंने कहा। अब विजया कह रही है, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् हिंसा पशुओं अपि तव सखायः जातः। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। अतपः किया है यहाँ पे क्रिया के रूप में है। पंचाग्नि व्रत 4 दिशाओं में अग्नि रख करके सूर्य का निर्निमेष दर्शन करना ही पंचाग्नि व्रत कहलाता है। यानी 4 दिशाओं में तो अग्नि हो गई है और 5वीं अग्नि सूर्य। तो इस प्रकार तुमने 5 अग्नि पंचाग्नि का व्रत भी किया है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। अब पार्वती कह रही है, अयि विजय, अरि विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। अर्थात मनस्वी जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य से सिद्धि निश्चित रूप से मिलेगी, परंतु कब मिलेगी इसकी चिंता वे नहीं करते हैं। वे सिर्फ धैर्य का दामन पकड़े रहते हैं, धैर्य का त्याग कभी नहीं करते। अपि च मनोरथानाम अगति नासति, तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजय कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम के द्वारा भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पार्वती का अपर्णा नाम क्यों पड़ा था? अपर्णा तपस्या क्रमे पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। इसका मतलब क्या है? तपस्या के दौरान माता पार्वती ने फल और अन्न तो बहुत दूर की बात है, पत्ते तक का भक्षण नहीं किया था, और पत्तों का भक्षण न करने के कारण इन्हें अपर्णा कहा गया। यहाँ पे अपर्णा में मूल शब्द पर्ण है, जिसका मतलब होता है पत्ता, और इसमें निषेध है, अर्थात जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया था। तो इसी कारण इन्हें अपर्णा कहा गया। फिर भी आगे वो कह रही है विजया कि तुम अपर्णा इस नाम के द्वारा भी प्रसिद्ध हो गई हो, परंतु फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। अब पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता। अरे व्याकुल हृदय वाली, तू चिंता क्यों करती है? नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे से। अयि भो, अरे ये संबोधन कर रहा है, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामी, जल की इच्छा रखता हूँ, अर्थात जल चाहता हूँ। स संभ्रमम, घबराहट के साथ। विजय, हे विजया,
पश्य देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से जाती है। सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविश्यतु भवान, आप यहाँ विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है और भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही धर्म के साधनों में प्रथम है, अर्थात शरीर के द्वारा ही धर्म को साधा जा सकता है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी है। फिर से वटु बोलते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम तपे तपसी शिवाय, हे तपस्विनी, क्यों तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से शांत रहती है। विजया आकुलिया भुय, दुखी होकर के, परेशान होकर के, या एक तरीके से चिढ़ करके, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी वेश में शिव अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं। वटु, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, क्या सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए, नामना शिव है, अन्यथा अशिव है, वो नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है, अशिव मतलब अवगुणों की खान है। शमशाने वस्ती, वो शमशान घाट में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसकी 3 आंखें हैं। वसनम में व्याघ्र चर्म, और उसके कपड़े बाघ की खाल है। अंग राग चिता भस्म, और अंगों पर वो चिता की भस्म को लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके परिजन भूत प्रेत हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसे ही पति के रूप में चाहती हो। अब बारी है पार्वती की। क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के, अरे वाचाल, अरे दुष्ट, वाचाल का मतलब है दुष्ट, बातूनी, अपसर, दूर हट जाओ। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, इस संसार में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम्हारे मन में आ रहा है वैसा ही बोले जा रहे हो। विजयम प्रति, विजया से, सखी, हे सहेली, चल चलो। यह निंदाम करोति स तू पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो तो पाप का अधिकारी होता ही है। यह श्नोति सो अपि पाप भाग भवति, लेकिन जो सुनता है वो भी पाप का अधिकारी हो जाता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी के साथ निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। तदैव उसी समय, किस समय, जब पार्वती तेजी से निकलती है उसी समय, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी के रूप का परित्याग करके, शिव है शिव, तस्या हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपती है। अब शिव कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ।
अद्य प्रभति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि। आज से लेकर मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहस्त। विनतानना दो शब्दों से बना है। विनत आनना, विनय का मतलब होता है झुका हुआ और आनंद मुख। तो मुख को नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती है। यहाँ देखिए शिव ने ये कहा है कि अद्य प्रभति अहम तव तपो भी प्रीत दासो अस्मि, कि आज से लेकर मैं तुम्हारा तपस्या द्वारा खरीदा हुआ दास हूं। तो कहने का भाव क्या है कि तपस्या वो साधन है जिससे आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। केवल तपस्या के द्वारा ही पार्वती ने शिव को दास बना लिया था। तपस्या का अन्य नाम हो सकता है जुनून। जिसके मन में जुनून है तो उस व्यक्ति के आगे बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। तो इसलिए कोई भी समस्या हमें अवसर के रूप में देखनी चाहिए। तो उम्मीद है पाठ की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।